हेलो फ्रेंड, मैं नीतीश कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं स्टडी लिंक में। दोस्तों, आज हम लोग फिर से एसिड, बेस और साल्ट से रिलेटेड, जिसको हम बोलते हैं अम्ल, क्षार और लवण, आपको थ्योरी पार्ट प्रोवाइड कर दिया गया है। और इससे रिलेटेड पार्ट 1 भी, इससे संबंधित क्वेश्चन कुछ प्रोवाइड कर दिया गया है कल आपको। अगर आप नहीं देखें तो वीडियो जाकर देख लीजिएगा। आज ये आपका अम्ल, क्षार और लवण से संबंधित जो सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का, और थ्योरी पार्ट आपको कंप्लीट करा दिया गया। तो सबसे पहले आप थ्योरी पार्ट को देखिएगा, उसके बाद इसको देखिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका नाम क्या है, स्टडी नंबर 1। आपको जो सर्च करना है स्टडी, स्टडी NO1, आपको सर्च करना स्टडी नंबर 1। या आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, या आप जहां कमेंट करते हो वहां जाइए, वहां से आपको लिंक मिल जाएगा और जुड़ जाइएगा। वहां आपको इसका PDF प्रोवाइड कर दिया गया है, और फिर से मैं इसका PDF प्रोवाइड कर देंगे। और वहां आपको इससे रिलेटेड प्रश्न भी दिया जाता है, तो वहां आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, यदि हम धोवन सोडा की थोड़ी सी मात्रा लेते हैं, आप देख सकते हैं प्रश्न है कि यदि हम धोवन सोडा की थोड़ी सी मात्रा लेते हैं और इसमें लगभग 1 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं। तनु मतलब होता है पतला, तो आपको तनु अम्ल और सांद्र अम्ल के बारे में बताया गया था। तो आप थ्योरी पार्ट देखेंगे तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो। सांद्र कहने का मतलब जिसमें अम्ल का मतलब जो क्या हो, गाढ़ा हो, और तनु का मतलब पतला। तो हम क्या देखेंगे, यदि धोवन सोडा बोले तो धोने वाला सोडा, जिसका सूत्र क्या होता है, Na2CO3। इसका जो सूत्र होता है Na2CO3 10H2O। धोवन सोडा का सूत्र भी आपसे पूछ लेता है, तो आप याद रखिएगा Na2CO3 10H2O। तो इसमें बोलता है कि अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं तो हमें क्या देखेंगे। ऑप्शन ए में द्वारा केवल उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है और कोई गैस नहीं निकलता। बी में द्वारा कि वाइट रंग की तलछट बन जाती है। और सी में द्वारा CO2 गैस तेज बुदबुदाहट के साथ निकलती है। ऑप्शन डी में द्वारा पॉप की ध्वनि के साथ H2 गैस निकलती है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। आपको हम बता दें कि जो भी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया के पश्चात जो गैस निकलता है उसके बारे में भी आपको फुल डिटेल पढ़ा दिया गया, तो आप वहाँ भी जाकर देख लीजिएगा। और यहाँ आपको बता दो, जो भी सोडा हो गया, धोने वाला सोडा हो गया, खाने वाला सोडा हो गया, विस्की हो गया, रैम हो गया, जो भी हम लोग पेय पदार्थ पीते हैं, सभी में क्या रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, CO2 गैस निकलता है। आप आँख मूंद के मार दिए, धोवन सोडा दे, खाने वाला सोडा दे, लैम सोडा दे, कोई भी सोडा दे, आप CO2 गैस को मार दीजिएगा। या आप वीडियो भी जाकर देख लीजिएगा, इसके बारे में आपको पढ़ा दिया गया। जो भी आपको पढ़ाया जाता है आप आराम से पढ़िए, रेगुलर आप चैनल से जुड़कर पढ़ते रहिए, आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। याद कराने का जो भी जिम्मेदारी है सारा आप हम पे छोड़ दिए। आपको एक टॉपिक डेली 10 से 20 दिन आपको डेली रिवाइज कराएंगे। शुरू में डाल देंगे वीडियो रिवीजन के लिए, आपको डेली 5 मिनट रिवाइज कराएंगे कोई टॉपिक से रिलेटेड, और आपको डेली 20 से 25 दिन रिवाइज कराया जाएगा, मतलब आपको याद करा दिया जाएगा। तो आप सिर्फ आराम से जुड़े रहिए चैनल से और डेली स्टडी करते रहिएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। उदासीनीकरण किसको कहते हैं, जब अम्ल क्षार से विक्रिया करता है तो इसको हम बोलते हैं उदासीनीकरण। जो भी हम बोल रहे हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि अल बल कुछ भी हम आपको पढ़ा देंगे और एग्जाम में नहीं आएगा। हम आपको वही पढ़ाएंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है। ये नहीं कि पढ़ा दिया वो एग्जाम में कहीं पूछेगा ही नहीं। उदासीनीकरण अभिक्रिया भी पूछता है, तो आप इसको भी याद रखिए। जब अम्ल क्षार से अभिक्रिया करता है इसको बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, और इसमें क्या होता है कि लवण और जल बनता है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इसी में और प्रश्न होगा नीचे, इसमें नहीं है। तो अगला प्रश्न पे चलते हम लोग आगे, लगता है इसमें प्रश्न। देखिए यहाँ प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अम्ल के बारे में सत्य नहीं है। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ,
यहाँ जो बोल रहा है नहीं पे आप ध्यान दीजिएगा, आमले के बारे में सत्य नहीं है। 3 में से जो 4 दे रहा होगा सही होगा और 1 गलत होगा, उसको आपको चुनना है। आप ध्यान दे कीजिएगा नहीं पे, क्योंकि प्रश्न क्या होता है कि आप जल्दी में पढ़ने के चक्कर में नहीं को आप छोड़ देते हैं, सिर्फ सत्य को चुनते हैं और पहला ही ऑप्शन में सही रहता है उसको आंसर दे देते। नहीं, आपको ध्यान से सुनना कि नहीं इसमें चुनना। बोल रहा है यह जलीय माध्यम तरल अवस्था में, ये जलीय माध्यम या तरल अवस्था में H+ आयन का निर्माण करता है। तो अर्हेनियस चाचा बोले थे, जो अर्हेनियस एक वैज्ञानिक थे, बोले थे कि अम्ल वह पदार्थ है जो H+ आयन देता है। तो ये तो सही ऑप्शन नंबर है। यह स्वाद में कड़वा होता है, जो अम्ल है स्वाद में क्या होता है, कड़वा होता है। तो चलिए हम लोग इसको रहने देते हैं। अगर आप देखेंगे थ्योरी पर तो आपको समझ में आ रहा होगा। ऑप्शन नंबर सी दे रहा कि यह नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देता। तो जो अम्ल है जो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता, लाल कर देता, और क्षार लाल को नीला कर देता, मतलब उल्टा। ऑप्शन डी में दे रहा है H2, CO2 और लवण का निर्माण करने के लिए धातुओं और बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है। तो ए भी सही है, डी भी सही है और सी भी सही है। तो आपको चुनना था गलत, तो डी भी सही है और सी भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो देखिए यह लिखा है यह स्वाद में कड़वा होता है। जो अम्ल है स्वाद में क्या होता है, कड़वा नहीं होता, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। जो अम्ल है स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है, कड़वा नहीं होता। आप इसको ध्यान दीजिएगा, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। यहाँ कड़वा की जगह क्या होगा, खट्टा होना चाहिए, तो ये सही होता है। लेकिन यहाँ चुना था कि इनमें से कौन सा सत्य नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा ऑक्साइड अम्लीय नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा ऑक्साइड अम्लीय नहीं है। इसका कहने का मतलब बाकी अम्लीय होगा। CO, CO3, SO2, NO2। तो ये जो बाकी दे रहा है B, C, D ये सभी क्या है, अम्लीय है। और जो CO है ये क्या है, अम्लीय नहीं है। जो CO हो जाएगा, कौन सा ऑक्साइड अम्लीय नहीं, CO अम्लीय नहीं है। तो आप ध्यान दीजिए, आपसे ये भी पूछता है कि SO3 अम्लीय या क्षारीय, तो क्या है, अम्लीय है। CO2 अम्लीय है, NO2 अम्लीय है। अब इसको भी ध्यान दीजिए, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अम्ल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। गलत के बारे में आपको बताना है। तो ऑप्शन ए में दे रहा है अम्ल धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया कर लवण और जल प्रदान करते हैं। आपको बताना है कि अम्ल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। गलत के बारे में चुनना है। तो बाकी 4 ऑप्शन में से 3 सही होगा और 1 गलत होगा। तो यहाँ ऑप्शन ए में दे रहा है अम्ल धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया कर लवण और जल प्रदान करते हैं। तो जो अम्ल धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया कर क्या करता है, लवण और जल प्रदान करता है। अच्छा, ये मान लीजिए कि हमको नहीं मालूम है, अगला ऑप्शन पढ़ेंगे। अगर मान लीजिए कि आपको आंसर नहीं मालूम रहता तो आप अगला आंसर पढ़िए, आप तुरंत आंसर नहीं दीजिए। अगला ऑप्शन है कि अम्ल क्षार से अभिक्रिया कर लवण में वृद्धि करते हैं। अम्ल है जो क्षार से अभिक्रिया कर लवण में वृद्धि करते हैं, जिसे अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। तो अभी हम आपको बताएं कि जब अम्ल क्षार से अभिक्रिया करता है तो लवण और जल तो प्रदान करता है, लेकिन हम उसको अपघटन अभिक्रिया नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो अगर एग्जैक्ट जो आंसर गलत मिल जाएगा तो अगला ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें चुना था गलत कौन सा है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि इसको हम बोलते हैं अम्ल क्षार से अभिक्रिया करता है, उसको बोलते हैं और अभिक्रिया क्या प्रदान करता है, लवण और जल। इसको हम बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया कहने का मतलब होता है कि टूटना। अपघटन का मतलब होता है टूटना। जैसे हम लोग पेन लेकर तोड़ दिए, ये क्या हो गया, अपघटन करना। तो आप अभिक्रिया के भी बारे में आपको फुल डिटेल पढ़ा दिया गया, तो जाकर आप पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और जो बाकी ऑप्शन दे रहा है ऑप्शन ए कि अम्ल धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया कर लवण और जल प्रदान करते थे, सही हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर सी भी दे रहा है कि अम्ल सक्रिय धातुओं से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस प्रदान करते, ये भी सही है। आपको जो भी ऑप्शन दिया गया एक एक ऑप्शन प्रश्न बन के पूछेगा कि अम्ल सक्रिय धातुओं से अभिक्रिया करके क्या देता है, हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर डी दे रहा है कि अम्ल धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड प्रदान करता है। तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि जो अम्ल है धातु कार्बोनेट मतलब कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी CO3 या HCO3 से अभिक्रिया जब करेगा तो क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अभी हम आपको बताएं, यह खाने वाला सोडा है या धोने वाला सोडा, उसमें क्या होता है, एक में होता है कार्बोनेट, एक में होता है बाइकार्बोनेट। तो इसी को बोलते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो दोनों से अभिक्रिया करते क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ भी वही लिखा गया कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये भी सही है और सी नंबर भी सही है कि जब धातु जो होता है अम्ल जब धातु से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस देगा
और ऑप्शन नंबर जो ए है ये भी सही है कि आम्ल धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया कर लवण और जल प्रदान करते हैं। तो गलत क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि अपघटन अभिक्रिया इसको नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक मिश्रण में लवण एवं अम्ल का अनुपात 5:7 है। यदि मिश्रण का भार 360 ग्राम है तो इसमें मौजूद अम्ल का भार कितना होगा? यहाँ लिख रहे अम्ल, लवण और अम्ल का मात्रा। चलिए हम आपको इसको बताते हैं। किसके बारे में दिया? लवण और अम्ल। मान लीजिए लवण और अम्ल के बारे में दिया गया। इसका अनुपात कितना? अनुपात है 5:7 और इसका टोटल योग कितना दिया गया मिश्रण का? तो मिश्रण का 360 ग्राम दिया गया। तो इसको हम आपको बता देते हैं, इसको कुछ नहीं करना, बस इसको और इसको जोड़ना, क्योंकि टोटल है तो टोटल से भागा दे देना। तो 7 5 जोड़िएगा तो 12, 360 में 12 से भागा दे देना है। 360 में क्या करना है? 12 से भागा दे देना है। 360 में आपको क्या करना? 12 से भागा देना। तो 12 से भागा दीजिएगा, 1 मिनट रुकिएगा। यहाँ हो जाएगा देखिए 360 में 12 से भागा दीजिएगा तो 12 तिया 36, यानी कितना बार में कटेगा? 3 बार में कटेगा। और जिसको पूछा निकालने के लिए उससे गुना कर दे। अम्ल का भार कितना होगा? तो अम्ल का कितना? 7, तो 7 से गुना कर देना। तो 7 से गुना कर दीजिएगा, 30 बार में कटेगा। 12 तिया 36, 30 बार में कटेगा और 7 से गुना कर दीजिएगा तो कितना आएगा? 210। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 210। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 210, सॉरी डी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 210 ग्राम। आइए हम आपको एक और तरीका से बताते हैं। तो आइए हम लोग एक्स को एक और तरीका से देखते हैं। इसको हम लोग एक्स मान के भी बना सकते हैं। जैसे में दिया गया था लवण, तो लवण के लिख देते हैं ल और आम्ल को लिख देते हैं आ। इसमें दिया गया था 5:7। तो एक तो तरीका बताया कि टोटल को ऐड करना था 12 और जितना दिया गया तो उसमें भागा दे देना। तो 360 में भागा दीजिएगा तो कटेगा 30 बार में। और जिसको निकालना है अम्ल निकालना, तो अम्ल का 7, तो 7 से गुना कर देना। तो कितना हो जाएगा? आएगा 210। एक ये तरीका बताएं। और एक नेक्स्ट तरीका x मान के बता सकते हैं। मान लीजिए कि x ही हो गया और इस 7x बराबर दिया गया 360। इसको ऐड करिएगा तो कितना आएगा? 12x बराबर 360। इसको भागा दीजिएगा तो x बराबर निकल कर आएगा 30 और 7x बराबर वैल्यू निकालना। तो 7x बराबर वैल्यू निकालना, तो x बराबर वैल्यू कितना है? 30, यानी 30 बराबर 210। अब कैसे भी निकाल सकते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी 210। अगला प्रश्न पे देखते हैं। मज़ा आ रहा है ना? हाँ मज़ा आएगा, क्योंकि आपको थ्योरी पार्ट प्रोवाइड कर दिया गया और आपको इससे रिलेटेड सूत्र भी पढ़ाया गया है और अभिक्रिया के पश्चात निकलने वाले गैस भी पढ़ाया गया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप जो भी अभिक्रिया याद करिएगा तो 300 प्लस अभिक्रिया आपको याद करना पड़ेगा, जो अपने आप में संभव नहीं है। ऐसे तो अपने आप में संभव नहीं है, इसलिए आपको वहाँ बताया गया एकदम सिंपल तरीका से, और आपको सूत्र भी पढ़ा दिया गया और अभिक्रिया टोटल आपको पढ़ा दिया गया। तो आप जाकर वहाँ देख लीजिएगा। आप सिर्फ मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको डेली एक टॉपिक आपको 20-25 दिन रिवीजन लगातार आपको कराया जाएगा, मतलब आपको याद करा के ही छोड़ना है। सिर्फ आपको क्या करना है? जुड़े रहना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल का गुण नहीं है? अम्ल का गुण नहीं है, ध्यान देना है। अम्ल का गुण नहीं है कहने का मतलब 4 में से 3 सही होगा और 1 गलत होगा। ऑप्शन ए, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। तभी तुरंत बताया कि जो अगला इसके पीछे वाले प्रश्न था कि वहाँ दिया था कड़वा, जो वहाँ क्या होता गलत हुआ था। यहाँ खट्टा दे रहे, ऑप्शन नंबर ए तो सही है। ऑप्शन बी को देखते हैं, अम्ल का स्वाद कड़वा होता है। तो देखिए यहाँ ही अपने आप में जो प्रश्न है खुद अपने आप में आंसर को बयां कर रहा है। कैसे?
या तो व्यक्ति, दो व्यक्ति है तो दो व्यक्ति के बारे में कभी भी कोई भी व्यक्ति या तो सही हो सकता है या तो गलत। कहने का मतलब है कि अगर मान ली कोई आपके मतलब कोई मान ली कि हम एक व्यक्ति है और एक आप व्यक्ति है, आपको मान ली कोई व्यक्ति है जो कह रहा है कि आप सही है तो कभी आपको गलत नहीं कह सकता। मतलब जैसे हम आपको कह दें कि आप सही है तो हम आपको गलत नहीं कह सकते, मतलब वो मेरे मन में नहीं चलेगा। तो यहाँ ऑलरेडी एक प्रश्न बोल चुका है कि आप मतलब मान लीजिए कि कोई चीज़ है जो खट्टा है तो हम उसको फिर दोबारा कड़वा नहीं बोल सकते हैं। तो खट्टा जब सही हो गया तो कड़वा वाला गलत हो जाएगा। तो इसका गलत ही तो चुनना था कि कौन सा आम्ल का गुण नहीं है, नहीं वाला पे ध्यान देना। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी गलत है, मतलब इसी को गलत आंसर को ही चुनना था। तो क्या हो जाएगा, आम्ल क्या होता है, स्वाद में खट्टा होता है। और बाकी ऑप्शन देख सकते हैं, अम्ल क्षार के साथ मिलकर लवण बनाता है। तो आपको तुरंत बताया कि अम्ल क्षार के साथ लवण और जल बनाता है, इसी को बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। बहुत ज़्यादा पूछता है, हम आपको वही बताएंगे, अल बल कुछ नहीं बताने वाले, जो आपको सीधा एग्जाम में पूछता है। जो भी बताएंगे आपको एग्जाम में पूछेगा, ये नहीं कि आपको बता दियो, कहीं भी नहीं पूछ रहा, वैसा नहीं होगा। तो ऑप्शन सी भी सही है। और ऑप्शन डी है, आम्ल नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देता है, ये भी सही है। अगर क्षार बोलता तो क्षार होता है कि लाल को नीला में बदलता है और अम्ल नीला को लाल में। तो आई होप कि आप थ्योरी पार्ट देखकर इस पार्ट को देख रहे होंगे और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहाँ आपको इसका PDF प्रोवाइड कर दिया जाता है। और आपको क्या करना है, PDF को एक बार पढ़ लेना, एक दो बार, और बाकी जो भी थ्योरी पार्ट का टॉपिक उसको हम बार बार रिवीजन कराते रहेंगे। तो इससे घबराना नहीं है कि आपको याद करा देना है, मतलब मेरा पर्पस है आपको क्या कराना है, याद कराना। एक होता है पढ़ाना और एक होता है सिर्फ पढ़ाना, हमको पढ़ाना या हमको आपको सिखाना है। पढ़ाना में कि मास्टर है जो पढ़ा के चल गया, बच्चा को याद हो या ना हो, तो ऐसा नहीं करना, आपको सिखा कर जाना है। इसलिए आप आराम से जुड़े रहिए और डेली रेगुलर खाली वीडियो को देखते रहिए। तो हम लोग अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट को पीएच पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग डॉट डॉट मतलब हरा हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, नीला हो जाता है, पीला हो जाता है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, परिवर्तित नहीं होता। जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ये क्या होता है, परिवर्तित नहीं होता है। सोडियम जो बाइकार्बोनेट है ये परिवर्तित नहीं होता है। कहने का मतलब उदासीन मतलब कोई रंग इससे नहीं होगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, परिवर्तित नहीं होता। सोडियम बाइकार्बोनेट को पीएच पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो क्या होता है, कोई रंग नहीं देता, मतलब परिवर्तित नहीं होता कोई रंग में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है जो बहुत ही घातक प्रश्न, बहुत ज़्यादा पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा क्षार नहीं है। तो आपको हम क्षार के बारे में बताए थे कि जो OH- दे उसको क्या बोलते हैं, क्षार। ये हम नहीं बोल रहे, ये अर्हेनियस चाचा जी बताए थे। चाचा जी मतलब नहीं, वो वैज्ञानिक थे। तो अर्हेनियस चाचा जी बोले कि जो OH- देगा उसको हम लोग बोलेंगे क्षार, और जो H+ देगा उसको बोलेंगे अम्ल। तो OH- कहने का मतलब यहाँ देखिए अगर ध्यान से आप, तो सभी में OH है, तो यहाँ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो सर याद करना पड़ेगा इसको, नहीं आपको हम दो बताएंगे वही आपको ऑप्शन में बार बार देगा। जैसे में एक देगा CH3OH, ठीक है, और एक आपको देगा C2H5OH, दो ही देगा ऑप्शन में। इसको बोलते हैं मेथेनॉल, जहरीला शराब। लिखिएगा, बहुत ज़्यादा पूछता है कि जहरीला शराब, मेथेनॉल का सूत्र पूछेगा। और एक क्या है, जहरीला। कैल्शियम सहित आपको बताए थे, जहरीला शराब मतलब पीने से मौत हो जाता है। ये मतलब पीने वाला अल्कोहल, एथेनॉल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, इथाइल। थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि घर पे हैं तो थोड़ा पेन नहीं है, तो हाथ से लिखने में प्रॉब्लम होता है, तो इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। इथाइल अल्कोहल यानी पीने वाला अल्कोहल। तो देखने में तो है क्षार, लेकिन ये क्षार नहीं है, ये अल्कोहल ग्रुप के है, तो इसको आपको क्षार नहीं है, ये जो हो जाएगा मेथेनॉल, लिख लीजिएगा मेथेनॉल, जहरीला शराब। और ये हो जाएगा C2H5OH, इथाइल अल्कोहल, अल्कोहल ही बोलते हैं, इथाइल अल्कोहल ना, इसको इथाइल अल्कोहल बोलते हैं। यह हम लोग अल्कोहल मतलब शराब जो पीते हैं हम लोग, वही हो जाएगा C2H5OH। तो ये क्षार नहीं है, क्या है, अल्कोहल है। तो यहाँ आप ध्यान से देखिएगा, या अगर आप थ्योरी पार्ट को देखते होंगे तो आपको हम लिखा था कि NH4OH जिसको हम बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एक यह क्षारीय, यह है सोडियम हाइड्रोक्साइड, यह है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड।
तो यहाँ जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी C2H5OH। तो आपको दो ही ऑप्शन मिलेंगे, या तो C3OH देगा या तो C2H5OH देगा। एक ग्रुप डी में बहुत ज़्यादा पूछा गया है, तो आप इसको ध्यान से देखिए। ग्रुप डी 9th 10th या पॉलिटेक्निक आप जो भी एग्जाम दीजिए, आपको कहीं प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होगा। अगर प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, आपका प्रॉब्लम दूर किया जाएगा। तो चलिए, ऐसा नहीं कि आपको हम इजी प्रश्न बता देंगे और जो आपके लिए हार्ड है वैसा नहीं है। जो आपके लिए मतलब प्रॉब्लम बनता है उसी प्रश्नों को हम बताएंगे जहाँ आप फंसिएगा। तो यहाँ आपको फंसना नहीं है कि CH3OH क्या है। जो व्यक्ति देखने में सीधा होता है लेकिन सीधा नहीं होता, वो ऐसे ही यहाँ है। देखने में तो क्षार है लेकिन क्षार नहीं है। एक क्या है, एल्कोहल। एक एल्कोहल है जो मिथेनॉल एल्कोहल है, ये भी पूछता है, जहरीला एल्कोहल है। C3OH इसका सूत्र होता है। एक है C2H5OH, इसको बोलते हैं इथाइल अल्कोहल या अल्कोहल जो पीते हैं हम लोग। तो अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षार नहीं है। फिर से वही प्रश्न है, लगता है रिपीट हो गया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि क्षार सार्वत्रिक सूचकों के रंग को डॉट डॉट रंग में बदल देते हैं। तो किसको बदल देते हैं? तो जो क्षार होते हैं सार्वत्रिक सूचकों के रंग को डॉट डॉट रंग में बदल देते हैं। तो लाल को नीला में और जो अम्ल होता है नीला को लाल में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो ये सब थ्योरी पार्ट देखूंगा तो इसमें कहीं प्रॉब्लम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक में क्षारीय है? क्षारीय है तो आपको हम बताए थे कि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल जिसको हम लोग बैटरी अम्ल बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं वर्षा अम्ल। जो अम्ल वर्षा होता है उसमें पाया जाता है सबसे अधिक इसी का मात्रा रहता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। कितना? तो 65%। ये पूछता नहीं है लेकिन ये पूछता है कि सबसे ज़्यादा किसका मात्रा होता है। तो H2SO4 याद रखिएगा, जो अम्ल वर्षा होता है उसमें सबसे अधिक किसका मात्रा होता है। उसके बाद नाइट्रिक अम्ल का होता है HNO3 का। ये दो को याद रखिएगा। और ये कहाँ से सल्फ्यूरिक अम्ल का जो वर्षा होता है, जो भी चिमनी से भट्ठा तो वहाँ से निकलता है SO2 और NO2। SO2 और NO2 एक निकलता सल्फर डाइऑक्साइड, एक लिखता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड से बनता सल्फ्यूरिक अम्ल और इससे बनता है नाइट्रिक अम्ल। आप इसको ध्यान में दीजिएगा। तो सभी क्या अम्ल है और डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्षार है। तो आपको क्षारीय ही तो चुनना था। तो और ये इसको सभी बता दें, सभी क्या हो जाएगा? सांद्र अम्ल। तो इसको आप ध्यान में दीजिए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी NaOH। तो आपको क्या हो जाएगा? आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से विषम की पहचान करें। निम्नलिखित में से विषम की पहचान करें। विषम कहने का मतलब अलग आपको चुना है। NaOH, CuOH2, NH4OH, ZnOH। तो इसमें जो विषम है ऑप्शन नंबर डी। तो आप उभयधर्मी ऑक्साइड पढ़े होंगे तो आपको वहां से समझ में आ रहा होगा। उभयधर्मी ऑक्साइड से 13-12 प्रश्न पूछा, 12 से 13 प्रश्न पूछा। सिर्फ कंपटीशन एग्जाम ज़्यादा कर खासकर ग्रुप डी में पूछता है। तो आप इसको ध्यान में दीजिएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। ये सब बाकी जो क्या है? क्षार है। ये सब क्या है? क्षार है। तो भी पूछता है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। CuOH का एक क्या क्षारीय है तो इसको आप नोट करिएगा। ZnOH का 2 ये आपका हो जाएगा आंसर सही इसमें। अगला प्रश्न है कि धात्विक ऑक्साइड की प्राकृतिक क्षारीय होती है। धात्विक ऑक्साइड की प्राकृतिक क्षारीय होती है, ये आपको पता है। अर्थात वे अम्ल से प्रतिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। निम्नलिखित में से उस धात्विक ऑक्साइड को बताएं जो अन्य से भिन्न है। उस धात्विक ऑक्साइड से बताना जो अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न कहने का मतलब है कि इसमें हो जाए धात्विक ऑक्साइड होता है ना, कि ये भी धातु ऑक्साइड है, ये भी धातु ऑक्साइड है, ये भी धातु ऑक्साइड है। तो धातु के ऑक्साइड क्षारीय और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय। तो देखिएगा, धातु के ऑक्साइड क्षारीय, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय। धातु के ऑक्साइड क्षारीय, अधातु अम्लीय, अधातु अम्लीय, दोनों मिल रहा। अधातु अम्लीय, अधातु का ऑक्साइड अम्लीय, और एक बच जाएगा धातु का ऑक्साइड क्षारीय। और लेकिन एक होता है उभयधर्मी। तो उभयधर्मी हिसाब से क्या क्या पूछेगा? उभयधर्मी में से आपको याद रखना है, उभयधर्मी में आपको याद रखना है H2O2, PbO2, ZnO, Al2O3। ये आपको रट जाना है। इससे 15 से 14 प्रश्न ग्रुप डी में सिर्फ पूछा।
पॉलिटेक्निक में भी पूछता है, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको रट जाइएगा। H2O2, PbO2, ZnO, Al2O3 ये क्या सभी उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो यहाँ जो ये धातु का ऑक्साइड तो हो जाएगा क्षारीय और अधातु का ऑक्साइड अम्लीय। अधातु अम्लीय, देखिए दोनों में आ मिल रहा है, लास्ट में आ धातु, शुरू में अधातु अम्लीय, मतलब अधातु के ऑक्साइड अम्लीय और धातु के ऑक्साइड क्षारीय। और बाकी उभयधर्मी में आपको इतना याद रखना, इसके बारे में आपको भी पढ़ा दिया गया, तो आप शुरू से जाकर वीडियो को देखते रहिए आराम से, कहीं दिक्कत होने वाला नहीं है। तो यहाँ इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सी Al2O3 क्या है, तो उभयधर्मी ऑक्साइड है। उभयधर्मी ऑक्साइड कहने का मतलब है क्षार और अम्ल दोनों से कर लेगा विक्रिया, दोनों ऑक्साइड से विक्रिया मतलब करेगा, तो उसी को बोलते हैं उभयधर्मी। उभय का मतलब होता है दो से अधिक। तो आगे हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत कथन, ध्यान देना, गलत के बारे में बताना, तो इसको हाईलाइट करना। जहां भी बोलेगा कौन सा कथन सत्य नहीं है, गलत है, तो आप उसको हाईलाइट पहले कर लीजिए। फिनोल्फेथलीन साबुन के घोल में गुलाबी बन जाता है। मान लीजिए इसके बारे में हमको मालूम नहीं है, आगे बढ़ेंगे, इसको क्या करना है, उस पर ज़्यादा दिमाग में नहीं याद है तो उसको आगे अगला ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑक्साइड प्राकृतिक में अम्लीय होते हैं, ये भी नहीं बताया कि कौन सा ऑक्साइड, अधातु या धातु, इसके बारे में नहीं बताया, तो ऑक्साइड प्राकृतिक में अम्लीय होते हैं, आगे पढ़ेंगे। सी नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है, ये तो सही है, नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है, ये सही है। अगला पढ़ेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की क्षारीय प्रकृति सोडियम आयनों की उपस्थिति के कारण होती है। देखिए गलत आंसर पकड़ा, यहाँ लिख रहा है कि क्षारीय प्रकृति सोडियम आयनों का ऑक्साइड के कारण होता है, नहीं, एक गलत दे रहा। तो जो क्षारीय प्राकृतिक होता है OH- के कारण होता है, जो OH- देता है उसको क्या बोलते हैं, क्षारीय। तो जो क्षारीय प्राकृतिक सोडियम ऑक्साइड कारण नहीं होता, OH के कारण होता है, OH- का इसके कारण होता है। तो ये तो सही गलत निकल गया, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, मतलब गलत ही चुना था, तो इसका सही जवाब डी हो जाएगा। अब अगला हम लोग जो छोड़ के गए थे तो वो तो सही हो जाएगा, क्योंकि गलत जब मिल ही गया तो बाकी जो होगा सही होगा। तो जो फिनोल्फेथलीन है साबुन के घोल में गुलाबी बन जाती है, सही है। ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होते हैं, तो ये भी सही है, मतलब दोनों का तुलना करके दोहराएगा कि धातु या धातु, मतलब एक जनरली मान के चल रहा है, तो ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल एकदम रॉन्ग है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत के ही तो चुना था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का डॉट डॉट के अनुपात में मिश्रण एक बार रेजिया कहलाता है। ते आपको कल भी वीडियो दिए थे, वहां भी प्रोवाइड किए थे, तो वहां आपको क्या बताए थे कि नाइट्रिक अम्ल दे रहा है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो जो नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुपात होता है, नाइट्रिक अम्ल 1 भाग होता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 भाग। तो पहले नाइट्रिक अम्ल दिया तो पहले 1 रखेंगे, उसके बाद 3, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसी को बोलते हैं एक बार रेजिया, जिसमें सोना खुल जाता है, इसके बारे में हम कल आपको बता दिए थे और आज भी बता रहे हैं। मतलब आपको रेगुलर सिर्फ वीडियो के क्या करना है, देखते रहना, कहीं प्रॉब्लम होने वाला नहीं है आपको। अगला निम्नलिखित में से कौन सा दुर्बल अम्ल पानी में घुलने पर H+ आयन प्रदान करता है। दुर्बल अम्ल पानी में घुलने पर, दुर्बल कहने का मतलब है जो H+ कम देगा और जो H+ तेजी से देगा उसको बोलेंगे परवल। परवल का मतलब होता है मजबूत, नहीं बोला बहुत परवल है कार है, मतलब दुर्बल नहीं कहता, दुर्बल व्यक्ति कहने का मतलब दुष्ट मतलब कमजोर व्यक्ति, दुर्बल व्यक्ति मतलब क्या हो जाएगा, कम देगा। तो दुर्बल अम्ल पानी में घुलने पर H+ आयन प्रदान करता। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपको लिखाए थे किसमें, परवल अम्ल में। एग्जाम्पल में आपको थ्योरी पार्ट में लिखाए थे। नाइट्रिक अम्ल इसको भी लिखाए थे HNO3, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते H2SO4, इसी को बोलते बैटरी अम्ल। और ये अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होता है, उसके बाद नाइट्रिक अम्ल होता है। जो निकल रहा है यहाँ से समझ लिए, सभी एग्जाम में पूछा गया है। जो सल्फ्यूरिक अम्ल ये भी पूछता है कि अम्ल वर्षा में सबसे अधिक कौन सा अम्ल होता है, तो ऑप्शन अगर एक अलग दे रहा है तो सल्फ्यूरिक अम्ल मारेंगे, लेकिन साथ में दे रहा है ऑप्शन सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल दोनों, तो दोनों को मारेंगे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एसिटिक अम्ल एक क्या दुर्बल अम्ल है और बाकी तीनों वही परवल अम्ल। तो अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य या असत्य है। तो खुद ही मालूम चल जाएगा, ऑप्शन हम लोग पढ़ते हैं। एक अम्ल जो पूरी तरह से जल में आयनित हो जाता है वह H+ आयनों का बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है। तो जो H+ आयनों का बड़ी मात्रा में उत्पादन करेगा उसको हम लोग बोलेंगे परवल अम्ल।
तो परवल अम्ल में वो आपको एग्जाम्पल दिए थे कि HCl, HNO3, H2SO4। तो यहाँ उदाहरण दे रहा है, तो उदाहरण दे रहा है CH3COOH, H2CO3, H2SO3। तो ये बताइए परवल अम्ल का उदाहरण है? नहीं। एक क्या है? दुर्बल अम्ल का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग हो जाएगा। अगला ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन बी दे रहा है एक अम्ल जो आंशिक रूप से जल में आयनित हो जाता है, वह H+ आयनों का कम मात्रा में उत्पादन करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दुर्बल अम्ल। तो दुर्बल अम्ल में आपको एग्जाम्पल दिए थे CH3COOH, H2CO3, H2SO3। जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है उसको यहाँ देना चाहिए उदाहरण में, और जो उदाहरण में ऑप्शन नंबर बी में दिया उसको ए में देना चाहिए। तो इस हिसाब से ए भी रॉन्ग होगा क्योंकि उलट दिया। तो ऑप्शन अब हम लोग पढ़ते हैं। केवल 20 सत्य है, केवल तो 7 तो है नहीं कोई, दोनों रॉन्ग है। केवल ए ऑप्शन बी में दे रहा कि ए और बी दोनों असत्य है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा क्योंकि ए और बी दोनों असत्य है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अम्लों के बारे में सही नहीं है? तो अम्ल के बारे में आपको हाईलाइट करना है, जब भी बोले सही नहीं है इस पर हाईलाइट मार देना। स्वाद में खट्टे होते हैं तो सही है। जब भी आपको जहां आंसर नहीं मिलता आप आगे बढ़िए, आपको एग्जैक्ट जहां आंसर मिलता है उसको आंसर मान लीजिए और बाकी जो बच गया उसको सही मान लीजिए। H2, CO2 और लवणों का उत्पादन करने के लिए धातु और बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करते हैं। H2, CO2 और लवणों का उत्पादन करने के लिए धातुओं और बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करते हैं कौन? अम्ल। अच्छा ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं। धीमी उदासीनीकरण अर्थात एसिड प्लस बेस H2+ साल्ट, एसिड प्लस बेस H2+ साल्ट। देखिए अभी हम आपको बताया कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसको बोलते हैं? जब अम्ल क्षार से अभिक्रिया करेगा। ए तो सही दे रहा, लेकिन जो उत्पाद में दे रहा है ये उत्पाद में ए प्राप्त नहीं होता। उत्पाद में जो प्राप्त होता है लवण और साथ में जल। तो यहाँ H2 दिया, इसका कहने का मतलब ऑप्शन नंबर सी गलत है। तो बाकी ऑप्शन आपको पढ़ना ही, जब एग्जैक्ट आपको गलत मिल जाए तो उसको आप आंसर मारिए और आगे बढ़िए। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही इस तरह से निकलिए, क्योंकि गलत ही चुना था तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ इसको नहीं देकर क्या देना चाहता? अम्ल और H2। साल्ट तो दिया सही है लवण, लेकिन H2 दे दिया, H2O देना चाहिए, हाइड्रोजन नहीं जल होना चाहिए। और बाकी सी सही होगा क्योंकि ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया तो सी तो डी तो सही होगा। जलीय माध्यम में तरल अवस्था में H+ का निर्माण करता है। जो H+ देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अम्ल। ये हम नहीं, ये हरेनियस चाचा जी बोले थे कि जो H+ देगा उसको हम लोग अम्ल बोलेंगे और जो OH- देगा उसको बोलेंगे क्षार। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कि कौन सा सही नहीं चुना था ना? हाँ तो सही है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गुण क्षार का नहीं है? हाईलाइट मारना है कि क्षार का नहीं है। वे अम्लों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं और उन्हें न्यूट्रल कर देते हैं। तो बात तो सही है, जो अम्ल और क्षार अभिक्रिया करता है जो मिलेगा तो क्या होगा? न्यूट्रल करता, मतलब उदासीनीकरण अभिक्रिया इसी को बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही दे रहा। अगला को पढ़ते हैं। वह लाल लिटमस को नीले में परिवर्तित कर देता है, ये भी सही दे रहा। और ऑप्शन सी दे रहा कि वह नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित। देखिए अभी हम आपको एग्जांपल दिए थे, जब भी दो ऑप्शन आए, एक ऑप्शन में बोल रहा है कि वह अच्छा है और एक ऑप्शन में बोल रहा है कि वह खराब है, तो कोई मान लीजिए कि दो ही ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन होगा और एक गलत होगा। क्योंकि अगर हम मान लीजिए किसी को बोल दे कि गलत है तो फिर हम उसको नहीं बोल सकते वो सही है। जब हम उसको बोल दे कि गलत है तो उसको क्या बोल सकते? सही नहीं बोल सकते। तो यहाँ तो एग्जैक्ट हो गया कि ऑप्शन बी जब सही होगा तो बी सही है तो सी गलत होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, क्योंकि सही नहीं चुनना था क्षार के बारे में। तो जो क्षार होता है लाल लिटमस को नीला करता है, ये नहीं कि नीले लिटमस को लाल करता है। ये किसका काम है? अम्ल का। और बाकी तरह की इनका स्वाद कड़वा होता है तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है क्षार के संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? क्षार के संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? फिर से आपको बताना है कि क्षार के संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है। दरअ लाल लिटमस को नीला कर देता है, ये भी सही है। यह जलीय अथवा द्रव विलयन OH आयनों का निर्माण करता है, ये भी सही है। इनका स्वाद कैसैला होता है यानी कड़वा, ये भी सही है। नीले लिटमस को लाल कर देता है। फिर से ऑप्शन दे दिया, ए में जब दे दिया ऑलरेडी सही हो गया, तो डी वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि नीले लिटमस को लाल कर देता है। यह किसका काम है? एक काम है अम्ल का, और क्षार का काम क्या है? लाल लिटमस को नीला करना। तो नहीं सही चुना था तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षार के संबंध में सही नहीं है? फिर से बता रहा है कि क्षार के संबंध में सही नहीं है। यह स्वाद में खट्टे होते हैं,
स्वाद में खट्टा कौन होता है? आम्ल। तो क्षार के संबंध में सही नहीं चुना, तो सही भाई बात तो यही तो नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए मार्क निकल नहीं देंगे। बाकी नहीं पढ़ना, जब आपको एग्जैक्ट आंसर मिलता है तो आगे नहीं पढ़ना एग्जाम में, क्योंकि टाइम पास होगा। बाकी हम लोग यहाँ आपको समझा देते संक्षारक स्वाद में कैसे ले, स्पर्श करने में साबुन जैसे। तो यहाँ एग्जैक्ट आंसर मिलता है कि स्वाद में खट्टे, तो जो क्षार होता है स्वाद में खट्टा नहीं होता, क्या होता है? कड़वा होता है, जिसको बोलते हैं कसैला। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए कौन सही नहीं है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन क्षार का गुण नहीं है? क्षार का गुण नहीं है, फिर से बताना। या लाल लिटमस को नीला कर देता, या लाल लिटमस को नीला कर दे, ऐसा ही है। या पानी में हाइड्रोजन आयन उत्पादन करते, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन कहने का मतलब H+ देता, उसको हम लोग क्षार बोलते हैं। नहीं, इसको क्या बोलते हैं? आम्ल बोलते हैं। क्षार किसको बोलते हैं? जो OH- देता है। और ये कौन बताए थे? तो आर्हेनियस। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कौन गुण नहीं है? क्षार का गुण नहीं है, तो ऑप्शन बी है कि हाइड्रोजन आयन उत्पादन नहीं करता, OH उत्पादन करता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी, और बाकी जो ऑप्शन सी, डी और ए हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अन्य विकल्पों से भिन्न है? अन्य विकल्पों से भिन्न चुनना। H2SO4, HCl, CH3COOH। तो ए तो सभी अम्ल है, लेकिन बी हो जाएगा जो क्या है? एंटा एसिड। एंटा एसिड कहने का मतलब है ये क्या है? प्रति अम्ल। मतलब प्रति अम्ल का मतलब अम्ल के विपरीत। जो हम लोग इनो लेते हैं, इनो जो क्या था, मान लो एसिडिटी, एसिडिटी मतलब अम्ल, मतलब जिसको मतलब गैस बन जाता है, तो क्या करते हैं? इनो को पीते हैं। तो इनो में क्या रहता है? MgOH का -2, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यही रहता है इनो में। वास्तविक में हम लोग क्या पीते हैं? MgOH का -2, जिसको बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। हम लोग इनो नहीं पीते, हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। जब भी गैस की बीमारी होता है तो उसमें क्या, जैसे में हो गया एसिलॉक, तो एसिलॉक जो सुई लेते हैं गैस के लिए, तो उसमें क्या रहता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिला हुआ रहता है। इसी को हम बोलते हैं प्रति अम्ल। कहने का मतलब है अम्ल के विपरीत, तो इसको हम बोलते हैं एंटा एसिड। तो आपसे पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा एंटा एसिड है? तो जो भी हम आपको बता रहे हैं बहुत ज्यादा VVI प्रश्न, आप आराम से सिर्फ पढ़ते जाइए। तो ये सही हो जाएगा MgOH का -2, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? MgOH -2, जिसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसी को बोलते हैं एंटा एसिड इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं प्रति अम्ल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत के है? इसके बारे में आपको बताना। ऑप्शन ए दे रहा, कथन ए में दे रहा कि एक क्षार जो पूरी तरह से जल में आयनित हो जाता है वह OH- आयनों का बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है। उदाहरण के लिए NaOH, KOH, ये तो सही है। अगला ऑप्शन है, एक क्षार जो आंशिक रूप से जल में आयनित हो जाता है वह OH- आयनों का कम मात्रा में उत्पादन करता है। एक क्षार जो आंशिक रूप से जल में आयनित हो जाता है, OH- कम मात्रा में उत्पादन करता है, ये भी सही। उदाहरण के लिए KOH। तो यहाँ जो आप ध्यान से देखिएगा, उदाहरण के लिए यहाँ दिया KOH, KOH नहीं होगा, NH4OH यहाँ हम लोग एग्जाम्पल में ले सकते हैं, लेकिन ये नहीं। इसको में आपको चुनना है कि जो ऑप्शन ए वाले ऊपर बोल रहा है कथन में, इसमें बोल रहा है परवल क्षार के बारे में, और जो इसमें दे रहा ऑप्शन नंबर बी में, इसमें बताना है आपको दुर्बल क्षार के बारे में। तो दुर्बल क्षार के उदाहरण नहीं है KOH, एक क्या है? परवल क्षार का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर बी तो रॉन्ग हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही है केवल। तो हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन में दे रहा ए और बी दोनों सही है, तो ये तो सही नहीं होगा। ऑप्शन ए दे रहा ए और बी दोनों गलत है, ये भी सही नहीं होगा। केवल ऑप्शन बी सही, तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। तो एक ऑप्शन डी बचा कि केवल ए सही है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? केवल ए सही है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्षार के गुणों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? फिर से वही बता रहा कि कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है, मतलब सही नहीं है। नीले लिटमस को लाल में बदल देता कौन? क्षार। नहीं, ये क्षार का काम नहीं है, अम्ल का काम है नीले लिटमस को लाल में बदलना। तो क्षार का काम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए ही गलत हो गया, और बाकी जो होगा सही होगा। ए अम्ल के बारे, क्षार के बारे में क्या होगा? सही होगा। और ऑप्शन ए जो अम्ल के बारे में दिया गया, तो क्षार के बारे में नहीं, गलत है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सामान्य रूप से एक उदासीनीकरण अभिक्रिया को किस रूप में लिखा जाता है? जब से स्टार्ट किए हैं आपने क्षार 11, इसी के बारे में आपको बता रहे।
आपको हम ये भी बताए थे जब बताया था धातु का ऑक्साइड और भाई धर्मी ऑक्साइड, वहाँ भी आपको बताए थे। तो इसमें आपको टाइम देने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि क्षार और अम्ल जब अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, लवण और जल। इसी को बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। सीधा सीधा एग्जाम में आएगा आपका प्रश्न जो भी हम करा रहे हैं। अगला प्रश्न चलते हैं। NaCl किसका रासायनिक सूत्र है, ये तो सभी को मालूम है, नमक। अमोनिया बोले तो NH3, अमोनिया बोले तो NH3, जल बोले तो H2O, और चीनी बोले तो C6H12O11। चीनी बोले तो C12H22O11 चीनी का सूत्र है। चीनी बोले तो C12H22O11, और जो अभी हम आपको बता रहे हैं C6H12O6, ये था ग्लूकोज का सूत्र। एक होता है अमोनिया, एक होता है अमोनियम। अमोनियम बोलेगा तो NH4 और अमोनिया बोलेगा तो NH3। तो आप सूत्र भी जाकर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। बर्फ को पिघलाने के लिए निम्नलिखित में से किस का प्रयोग किया जाता है, तो नमक। इसमें सोचना नहीं, आराम से मार देना नमक। इसको क्या करना है, नमक आराम से मार देना। तो इसका सही जवाब देखिए, जिसमें बर्फ होता है ना, तो बर्फ कहने का मतलब है कि अशुद्धि मिलाएंगे तो गलनांक घटेगा। गलनांक घटेगा कहने का मतलब बर्फ में अशुद्धि मान लीजिए मिल गया। जैसे हम लोग बीच में क्या हो गया कि मान लीजिए अशुद्धि मिला देते हैं, तो अशुद्धि मिलाने में क्या हो जाएगा, जल्दी टूट जाएगा बॉन्ड। जैसे मान लीजिए सीमेंट है, तो सीमेंट हम लोग बनाते हैं, तो उसमें अगर हम लोग कचरा डाल देंगे, कागज जैसे पेपर वर्क, तो क्या होगा, बॉन्ड को तोड़ देगा, मतलब जल्दी टूट जाएगा, मतलब धरेगा नहीं, क्या होगा, जल्दी टूट जाएगा। तो उसी को बोलते हैं गलनांक, मतलब जल्दी गलेगा। तो जब अशुद्धि मिलाएंगे तो जल्दी गलेगा, तो इसको बोलेंगे गलनांक कम होगा। ये भी प्रश्न पूछता है, जब अशुद्धि मिलाएंगे तो क्या होगा, गलनांक कमेगा और कवथनांक बढ़ेगा। कवथनांक कहने का मतलब खोलना, और गलनांक कहने का मतलब कि गलना। इसका नाम है गलनांक कहने का मतलब कि गलना, और कवथनांक कहने का मतलब खोलना। जैसे मान लीजिए पानी को सिर्फ गर्म करिए, तो पानी जितना गर्म होने में टाइम लगेगा ना, उसमें अगर कुछ अशुद्धि डाल दी, जिसमें उसमें मतलब अशुद्धि का चावल डाल देता, तो थोड़ा गर्म होने में टाइम लगेगा, क्योंकि साथ में जो अशुद्धि डाले ना उसको भी ना हीट करना पड़ेगा, इसलिए टाइम देगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि जब अशुद्धि मिलाएंगे ना, तो अशुद्धि मिलाने से गलनांक घटता और कवथनांक बढ़ता। सीधा सीधा आपका एग्जाम में मिलेगा आपसे ऐसा प्रश्न। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं प्रॉब्लम लगता है तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा जिसका नाम है स्टडी नंबर 1। और आपको स्टडी नंबर 1 क्या सर्च करना, स्टडी और नंबर 1 जो लिखना है NO1 लिखना है, या आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन या आप जहाँ कमेंट करते हैं वहाँ भी आप चल जाइए, आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, तब वहाँ जुड़ जाइएगा। वहाँ आपको PDF और इससे रिलेटेड आपको वहाँ जो भी इम्पोर्टेंट है वहाँ आपको प्रश्न दिया जाता है डेली प्रैक्टिस के लिए इससे रिलेटेड। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक लिए अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए और अच्छे से स्टडी करते रहिए, ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिए। सारा आपको हम रिवाइज कराते रहेंगे, मतलब आपको याद करा देंगे, आपको इसके बारे में कुछ भी टेंशन नहीं लेना। तो आई होप कि आप अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।